आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के प्रॉब्लम्स, जिसमें हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 3.1। ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स ए बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। तो क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए यूनिट से हमें पता चल जाता है कि वैल्यू कौन सी दी गई है। जैसा कि यहाँ पर न्यूटन उसका सिंबल है कैपिटल एन, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये वैल्यू हमारे पास फोर्स की है। फोर्स की वैल्यू क्या होगी 20 न्यूटन। इसी तरह ये जो यूनिट दिया गया ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, इससे हमें पता चल गया कि ये वैल्यू एक्सेलरेशन की है। वैसे साथ लिखा भी हुआ है, अगर कहीं नहीं लिखा होता तो आपको यूनिट से पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू दी हुई है जिसके साथ यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की। तो फोर्स 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज इट्स मास। तो मास हमने इसके अंदर फाइंड करना है। तो अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं न्यूटन के सेकंड लॉ में। अगर उसमें हमारे पास फोर्स की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू हो तो हम मास की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए होता है, और m की अगर वैल्यू फाइंड आउट हमने करनी है तो एक्सेलरेशन वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। मीन्स कि फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास। इस तरह हम फोर्स की वैल्यू 20 यहाँ पर पुट कर देंगे, 2 पर डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 10 kg। तो जो मैस है हमारे पास वो 10 kg आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.2, जिसमें है द वेट ऑफ ए बॉडी इज 147 न्यूटन। तो वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है, क्योंकि F इज इक्वल टू W होता है। फोर्स की जो वैल्यू होती है वही वेट के इक्वल आती है। तो वेट का यूनिट भी न्यूटन होगा, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होगा। तो ये जो 147 है ये हमारे पास वेट होगा। इसमें हमने फाइंड करना है व्हाट इज इट्स मास। तो इस क्वेश्चन के अंदर में भी हमने मास को फाइंड आउट करना है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू है और दूसरी हमने फाइंड करनी है। लेकिन हमारे पास दो वैल्यू हो तो एक वैल्यू मिसिंग हो तब हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास F इज इक्वल डब्ल्यू और W इज इक्वल टू एम जी होता है। तो फार्मूले में देखा जाए तो G की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में तो दी नहीं गई, तो G की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट होती है तो वो हम अपनी तरफ से ले लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे कहा जाता है, उसमें हमारे पास जो सिंबल होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा उसकी वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैथ हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। m की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। वेट की वैल्यू 147 है और g की वैल्यू 10 है। जैसे ही 147 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14.7 kg। तो ये हमारे पास इस तरह से मैथ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए द वेट ऑफ ए बॉडी, और जहाँ पर वेट होगा जाहिर सी बात है उसे लिफ्ट अप किया होगा, किसी ना किसी चीज़ से बांधा होगा। तो वेट जहाँ पर होगा वहाँ पर ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होती है, क्योंकि वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और जो मैथ है वो स्केलर क्वांटिटी है। वेट हमेशा डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पर हम जी की वैल्यू ले रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट ए बॉडी ऑफ मास 50 kg फ्रॉम फॉलिंग। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मास तो हमारे पास 50 kg दिया गया है, लेकिन हमने इसमें फाइंड क्या करना है। हम इस क्वेश्चन के अंदर फोर्स तो हमने फाइंड आउट करनी है, मास की वैल्यू दी गई है, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी गई। अगर यहाँ पर क्वेश्चन को अगर दोबारा रीड किया जाए, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट ए बॉडी ऑफ मास 50 kg फ्रॉम फॉलिंग। जब कोई भी बॉडी फॉल करती है तो वो हाइट से गिरती है नीचे की तरफ, और जब भी हाइट बॉडी कवर करेगी वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू ज़रूर होती है। तो यहाँ पर हम जो जी की वैल्यू लेंगे वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर जी के इक्वल होगी, जिसकी वैल्यू फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स इसमें हमने फाइंड करना है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल डब्ल्यू और W इज इक्वल टू एम जी होता है। तो यहाँ पर हम सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। मैथ्स की वैल्यू है हमारे पास और जी की वैल्यू भी है। एम जी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4 फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन ए मास ऑफ 50 kg। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए फाइंड द एक्सेलरेशन तो हमने इसमें फाइंड आउट करना ही है, लेकिन साथ देखा जाए जो वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं उसमें एक है फोर्स जो कि है 100 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 100 न्यूटन है और मास की वैल्यू है 50 kg, और फाइंड हमने एक्सेलरेशन करना है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज वहाँ पर इजीली पुट हो सकती हैं। F इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फोर्स को डिवाइड कर देंगे मास पर, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे फोर्स की जो कि यहाँ पर 100 है और मास की वैल्यू है 50। 100 को 50 पर डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.5. ए बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन. हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पर साइड पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक बॉडी है जिसका वेट है 20 न्यूटन. वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर है वो अपवर्ड एक्ट करेगी. हमने क्या करना है, इसमें इस बॉडी को अपवर्ड मूव करवाना है जिसका वेट है 20 न्यूटन. वेट की वैल्यू 20 न्यूटन है और फोर्स हमने फाइंड करनी है कि कितनी फोर्स लगाएं कि ये बॉडी अपवर्ड मूव करे. अब और जो हमारा एक्सेलरेशन होना चाहिए वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो. मीन्स कि जब इस बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएं इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो. अब हमने ये देखना है कितनी फोर्स लगाएं. अब इस डायग्राम में देखा जाए तो इसमें जो फोर्स है असल में वो फोर्स नहीं, वो टेंशन होगी, क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. जब वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसका मतलब ये है कि इसकी टेंशन जो है उस वक्त कम थी. जैसे इस बॉडी को लिफ्ट अप करेंगे, उठाएंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे तो रस्सी के अंदर सख्ती ज़्यादा आ जाएगी. मीन्स की टेंशन इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रिकनेस रस्सी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, टेंशन इंक्रीज होगी. असल में हमने इस टेंशन को फाइंड करना है कि स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन प्रोड्यूस होगी. सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं. इसमें सबसे पहले वेट की वैल्यू लिखते हैं जो कि है 20 न्यूटन. उसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स जो कि इक्वल होगी टेंशन की. तो टेंशन की वैल्यू को हमने इसमें फाइंड आउट करना है. लेकिन टेंशन की वैल्यू को तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास वेट और फोर्स दोनों की वैल्यू होगी. इसमें जो फार्मूला यूज़ करेंगे उसमें हम नेट फोर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमारे पास टेंशन ज़्यादा होगी, वेट कम होगा. क्योंकि जैसे ही इस बॉडी के वेट को ऊपर की तरफ हमने लेकर जाना है, इस बॉडी को लिफ्ट अप करना है, ऊपर की तरफ उठाना है, तो टेंशन यहाँ बढ़ेगी. तो यहाँ पर जो टेंशन है वो ज़्यादा होगी और बॉडी का वेट कम हो जाएगा और ये दोनों चीज़ें नेट फोर्स के इक्वल हैं. न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए होगा. अब ये वेट की वैल्यू जो इधर नेगेटिव में है दूसरी तरफ जाकर ये प्लस में हो जाएगी और इधर सिर्फ और सिर्फ टेंशन की वैल्यू रह जाएगी. क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसलिए टेंशन की वैल्यू एक तरफ आ जाएगी और बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ लेकर जाएंगी. तो F इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा और W इज इक्वल टू एम जी होता है. F इज इक्वल W, W इज इक्वल टू एम जी होता है. तो टेंशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे, लेकिन इधर देखा जाए लेफ्ट साइड पर तो मैस की वैल्यू यहाँ से कॉमन आ जाएगी, अंदर आ जाएगा एक्सेलरेशन प्लस ग्रेविटी. जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू हमें पता है. एक्सेलरेशन की क्वेश्चन में दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मैस की वैल्यू नहीं है तो पहले हम मैस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो वेट की वैल्यू हमारे पास है, हम मैस की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि W इज इक्वल टू एम जी होता है. तो M की वैल्यू W डिवाइडेड बाई G. वेट की वैल्यू 20 है, G की वैल्यू 10 है, G की वैल्यू 10 है, ये कांस्टेंट होती है. 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 2. अब इस मैथ्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यहाँ मैथ्स की जगह पर, और मैथ्स की जगह पे 2 पुट कर देंगे. जैसे 2 लिखेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है जो कि क्वेश्चन के अंदर दी गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू कांस्टेंट है वो 10 पुट कर देंगे. 10 प्लस 2 12 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो आंसर आ जाएगा 24 न्यूटन. दिस मीन्स डैट कि जब इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे जिसका वेट 20 न्यूटन है, तो जो स्ट्रिंग है ये वाली, इसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होगी असल में वो तो फोर्स के इक्वल होगी ना टेंशन, तो टेंशन 24 न्यूटन की होगी.